The next topic is shear force and bending moment diagram for a cantilever beam with a point load at the free end. तो इस अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है तो सबसे पहले व्हाट इज कैंटिलीवर बीम? कैंटिलीवर बीम इज अ बीम whose one end is fixed, जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है? फ्री है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, एफ आई लिख रहा हूँ, और दिस इज फ्री दैट इज एफ आर। और इसके जो फ्री एंड के ऊपर एक लोड लगा हुआ है, कौन सा लोड? पॉइंट लोड दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमें एक्स एक्स सेक्शन लेना है। कहां से? फ्रॉम दी फ्री एंड। तो जब भी कैंटिलीवर बीम आएगा तो आपको जो एक्स एक्स सेक्शन लेना है दैट इज टेकन फ्रॉम दी फ्री एंड। तो यहाँ से आपने एक्स एक्स सेक्शन लिया, ये हमारा फ्री एंड है। ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर? एक्स डिस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी शियर फोर्स निकालनी है। शियर फोर्स निकालने के लिए ये जो एक्स सेक्शन है इसकी राइट साइड देखो, यहाँ पे मैं यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हूँ, राइट साइड देखो, राइट साइड के ऊपर कितने लोड लग रहे हैं? सिर्फ डब्ल्यू लोड लग रहा है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि जो वर्टिकल डाउनवर्ड लोड है दैट इज पॉजिटिव, अगर वर्टिकली अपवर्ड लोड है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ बीम के ऊपर इस तरीके से लोड है दैट इज पॉजिटिव, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है दैट इज नेगेटिव। तो आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स सेक्शन के राइट साइड पे कितने लोड है? एक लोड दैट इज डब्ल्यू विच इज पॉजिटिव। देन शियर फोर्स एट बी पॉइंट क्या आएगा? डब्ल्यू न्यूटन, यूनिट क्या है? न्यूटन। एट शियर फोर्स एट पॉइंट ए दैट इज डब्ल्यू न्यूटन। जो शियर फोर्स है उसमें एक्स का कोई फंक्शन है, दैट इज जो हमारा शियर फोर्स है बी और ए पॉइंट के ऊपर, दोनों के ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा, दैट इज फोर्स। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन दो। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर कितना लोड आया था? डब्ल्यू, दैट इज पॉजिटिव, तो अपवर्ड लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्या है? हमारा ग्राफ क्या होता है? नीचे। तो अगर वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे दैट इज पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड मूव करेंगे दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपवर्ड मूव कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव। तो ए पॉइंट के ऊपर भी पॉजिटिव है, तो इसको मिला देंगे दैट इज द शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट इज शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस, शियर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, सेक्शन लेना है यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन। कितने लोड है? एक लोड है, कौन सा? डब्ल्यू। ठीक है, शियर फोर्स कितनी है? डब्ल्यू, डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या निकलती है? मतलब बेंडिंग मोमेंट, जनरल इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट इज डब्ल्यू इंटू एक्स। ये पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है? इसकी साइन कन्वेंशन क्या आएगी? नेगेटिव। तो क्या चीज याद रखनी है आपको? शियर फोर्स अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है दैट इज पॉजिटिव, और बेंडिंग मोमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, शियर फोर्स वर्टिकली अपवर्ड नेगेटिव, बेंडिंग मोमेंट वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आया? माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। सबसे पहले बी पॉइंट के ऊपर निकालना है, क्योंकि एक्स हमने यहाँ से शुरू किया दैट इज एक्स इज 0। यहाँ पे एक्स कितना है? 0, और यहाँ पे एक्स कितना है? एल, बिकॉज लेंथ ऑफ द बीम इज एल। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट इज माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स कितना है? 0, तो दैट इज 0 न्यूटन मीटर। Therefore, bending moment at point A is माइनस डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना है? ए पॉइंट तक, यहाँ से शुरू करो, डिस्टेंस कितना है? दैट इज एल। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज माइनस डब्ल्यू इंटू एल, यूनिट इज न्यूटन मीटर। तो
इसको ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, इसको एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना, 0, तो 0 का 0 ही आया। ए पॉइंट के ऊपर कितना है, माइनस डब्ल्यू इंटू एल, माइनस है इसलिए हम नीचे की तरफ बनाए, ठीक है। एंड वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू इंटू एल, तो इसको हम इस तरीके से आपस में मिला देंगे। So this is the shear force and bending moment diagram for cantilever beam। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से करना है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल, अब इसमें देखो 3 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, पॉइंट लोड एट डी, बी, सी एंड डी। बी के ऊपर वैल्यू है 300 न्यूटन, सी के ऊपर 500 एंड डी के ऊपर 800 न्यूटन। कितने डिस्टेंस के ऊपर, 0.5 मीटर, 0.7 मीटर, 0.8 मीटर डिस्टेंस दे रखा है और शियर फोर्स दे रखा है, पॉइंट लोड दे रखे हैं, ठीक है। ड्रॉ क्या करना है हमें, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले शियर फोर्स डी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, सी बी ए। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है पॉइंट ए के ऊपर, बी, सी एंड डी। तो सभी पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करके उसको फिर ड्रॉ करना है। तो प्रोसीड क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एंड, दिस इज फिक्स्ड एंड एंड दिस इज फ्री एंड। जो एक्स सेक्शन लेना है सबसे पहले सी और डी के बीच लेना है, दैट इज यहाँ कितने डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो शियर फोर्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 800 न्यूटन, बिकॉज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, दैट इज 800 न्यूटन। और बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट इज -800 इंटू एक्स। एक्स सेक्शन तक देखना है, तो देखो 800 इंटू एक्स, इस तरीके से देखना है, 800 इंटू एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर एक्स कितना है, 0, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इज 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इज, सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स कितना लेना पड़ेगा हमें, 0.3 मीटर, तो -800 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वैल्यू आएगी 640 न्यूटन मीटर माइनस, ठीक है। ये तो हो गया सी और डी के बीच में। नेक्स्ट स्टेप इज बी और सी के बीच में सेक्शन, अब यहाँ पे लेंगे, एक्स सेक्शन है जो यहाँ तक आएगा, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। अब बी और सी के बीच में देख रहे हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले शियर फोर्स निकालनी है। राइट साइड में कितने लोड लग रहे हैं, 2 लोड, दैट इज 500 न्यूटन एंड 800 न्यूटन, ठीक है। दोनों वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव आएंगे, तो 500 न्यूटन प्लस 800 न्यूटन, दैट इज 1300 न्यूटन। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब कितने लोड है, 2 लोड, दोनों लोड का यहाँ पे एक्स सेक्शन तक डिस्टेंस 800 न्यूटन, 800 न्यूटन का ये वाला लोड है 800 न्यूटन, इसको हमने एक्स सेक्शन तक लेके जाना है। कितना डिस्टेंस है, एक्स, तो -800 इंटू एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 500, इस लोड का यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला इस लोड का यहाँ तक डिस्टेंस, दैट इज, अगर x में से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दे 0.8, दैट इज 500 इंटू एक्स माइनस 0.8, ठीक है। तो सी और अब हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, बी और सी के बीच में,
ठीक है। अब सी पॉइंट के ऊपर एक्स डिस्टेंस कितना है 0.8। ठीक है, तो सबसे पहले सी पॉइंट के ऊपर निकालना है। सी के ऊपर एक्स डिस्टेंस कितना है यहाँ से, तो एक्स यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट सी पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 0.8। तो इस इक्वेशन में 0.8 पुट करो, तो 0.8 माइनस 0.8 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा -800 इंटू 0.8, तो कितना आएगा 640। ठीक है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है बी पॉइंट के, देन बी पॉइंट के ऊपर कैसे निकालेंगे, अब बी पॉइंट तक पहुंचना है। मैं आपको डिस्कस बताता हूँ किस तरीके से। अब हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, या एक्स यहाँ से लेके इस पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि एक्स हमने कहाँ से शुरू किया, फ्री एंड से। अब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कितना है 0.8 प्लस 0.7 दैट इज 1.5। तो इस इक्वेशन में 1.5 पुट करो, दैट इज -800 इंटू 1.5 -500। मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो -800 इंटू 1.5 -500 इंटू 1.5 माइनस 0.8। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितना आएगा 1550 न्यूटन मीटर, दैट इज द इन बिटवीन बी एंड सी। सिमिलरली हमें ए एंड बी के बीच निकालना है, यहाँ पे सेक्शन लेंगे। ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर। अब राइट साइड पे कितने लोड है 300 न्यूटन, 500 न्यूटन, 800 न्यूटन। तो तीनों लोड क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, दैट इज 18 प्लस 6 40, 18 प्लस 600 लिखा है, दैट इज 14, एंड यहाँ पे वैल्यू कितनी है 300। तो सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दैट इज 800 न्यूटन। ठीक है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट के पहले इक्वेशन, जनरल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स इंटू डिस्टेंस। कितने शियर फोर्स है यहाँ पे, कितने लोड लग रहे हैं, तीनों का यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है एक्स पर, इस सेक्शन पे। सबसे पहले 800 का यहाँ तक डिस्टेंस कितना है एक्स, 800 इंटू एक्स, 800 इंटू एक्स। सेकेंड इज 500, इस 500 का यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज x माइनस 0.8। टोटल कितना है हमारे पास, ये x है। अगर इसमें से 0.8 कितना डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज बचेगी, ये वाला डिस्टेंस। देयरफॉर 500 इंटू x माइनस 8। ठीक है, लास्ट है 300 न्यूटन। 300 न्यूटन का ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल कितना है हमारे पास x, ये कितना है 1.5, x माइनस 1.5 करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1.5। लास्ट इसे निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना है 0.8 प्लस 0.7, दैट इज 1.5। 1.5 यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 1550 न्यूटन मीटर। सिमिलरली हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है पॉइंट ए के ऊपर। पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.5, दैट इज 2 मीटर।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट की -800 इंटू 2 -500 इंटू 2 -0.8 -300 इंटू 2 -1.5, आंसर कितना आया 2350। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 2350। फिर क्या किया, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए, इस लाइन को इस तरीके से लीनियरली हमने मैच कर दिया। बिकॉज इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन बन रही है, x की पावर कितनी है 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो जब a और b पॉइंट को मैच करना है तो लीनियर इस स्ट्रेट लाइन से हम मैच करें, ठीक है। अगर x स्क्वायर आता दैट इज पैराबोलिक, तो पैराबोलिक की शेप क्या है इस तरीके। नेक्स्ट आएगा सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर दैट इज प्लस यूडीएल, तो उस केस में क्या होगा, पैराबोलिक शेप आएगी। यहाँ पे जब इसको मैच करेंगे दैट इज पैराबोलिक। देन हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले सी और डी के बीच में कितनी वैल्यूज आई थी, 800 800, तो यहाँ तक 800 आई थी। फिर बी और सी के बीच में कितनी आई, 800 प्लस 500 1300, तो 1300 आ गया। और बी पॉइंट के ऊपर कितना है 1600, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या है 1600, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर भी क्या है 1600, तो सबको इस तरीके से मैच कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम एंड द वैल्यू इज पॉजिटिव। तो सारी वैल्यूज कितनी क्या आई थी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आई थी। और ये हमारी रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन से हम अपवर्ड बना रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सी और डी के बीच में, डी पॉइंट के ऊपर 0, सी के ऊपर 640, माइनस का है दैट मीन्स नीचे की तरफ बना रहे हैं। बी और सी के बीच में, सी पॉइंट के ऊपर 640, बी के ऊपर 15 न्यूटन मीटर, नेगेटिव है नीचे की तरफ बना रहे हैं। ए और बी के ऊपर कितना है, बी के ऊपर फिर सेम आया तो सेम वैल्यू रहेगी। तो ए पॉइंट के ऊपर -2350 यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो नीचे की तरफ बनाया और इनको आपस में मैच कर दिया लीनियर। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड। तो इसमें क्या है, जितने मर्जी यहाँ पे पॉइंट लोड हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इसमें कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूडीएल। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूडीएल वाला।